हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह और आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट पर 50 डेज मैराथन जैसा हम लोग 50 डेज मैराथन कर रहे हैं, जहां पर हमने ये प्रॉमिस किया है, ये श्योर किया है कि आपके पूरे सीसैट के कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट करवाएंगे और 50 डेज के अंदर में इसे कंप्लीट कराएंगे। और ना ही ऐसा कि हम भागना है ना कुछ भी, बट अच्छे से चीजें को कंप्लीट कराएंगे विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो आज जैसा कल हम लोग पढ़ रहे थे तो टाइम एंड वर्क हम लोग कर रहे थे और मैंने क्लास में कहा था कि हम इसके सेकेंड पार्ट को भी लेकर आएंगे, जहां पर हम कुछ एक दो चीजें हैं जो बच गई है वो करवाएंगे। तो टुडे इज द टाइम एंड वर्क पार्ट 2 लेक्चर। ये जो लेक्चर है ये पार्ट 2 का है। इसमें बेसिकली हमें दो तीन चीजों को देखना है। ठीक है, देखिए, एक है टाइम वर्क का। एक बात हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला होता है। मान लो मैन m1 इंटू d1 इंटू t1 इंटू h1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू t2 इंटू h2। ये सिचुएशन कब रखते हैं? when work is same, when work is same, when work is not same, when work is not same, तब हम क्या करते हैं? m1 d1 t1 h1, m के जगह पे मैन भी हो सकता, वुमेन भी हो सकता, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वल्स टू m2 d2 t2 h2। खाली क्या करना है, जब वर्क सेम नहीं हो तो वर्क वन से इसको डिवाइड करो और इसके वर्क से इसको डिवाइड करो। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब आप भी समझ रहे हो कि अगर दोनों का वर्क सेम है तो वर्क वन डिवाइड करने से मतलब में कुछ चेंजेस नहीं आता है। आप इस फॉर्मूला को जरूर नोट डाउन करिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विथ नंबर्स ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह। राइट, तो पहले आप इस फॉर्मूला को अच्छे से लिख लीजिए और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। व्हेन वर्क इज सेम, m1 d1, m के जगह पे वुमेन हो सकता है कि क्वेश्चन में डेज नहीं हो तो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो जीरो ले लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। हो सकता है टाइम के जगह पे आवर्स दे दिए, जो भी दे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी आर गोइंग टू वर्क। राइट, तो आइए इस कड़ी में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखो, यहां पर एक सिचुएशन आता है एंड का और एक सिचुएशन आता है और का। दो सिचुएशन यहां पर काम करता है, एक है एंड और दूसरा है और। राइट, तो एंड के सिचुएशन में क्या होता है और के सिचुएशन में क्या होता है, ये अपने को समझना है। ठीक है, ओके। मान लो मैं अगर एंड की सिचुएशन की बात करूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12 men एंड 16 बॉयज। जब भी एंड का सिचुएशन होता है तो हम प्लस करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं और ये काम को ये लोग कितने दिन में कर रहा है? 5 डेज में। while 13 men and 24 boys can finish the work in 4 days। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आप पहले वाले फॉर्मूला को देखोगे तो इसमें एक बात आपको समझ में आएगी। क्या सर? ये है तुम्हारा एक्चुअल मैन, जिसको मैन बोले बॉयज बोले, तो ये टोटल मैन है। ठीक है, और ये है इनटू द डेज, ये है इसका मैन और ये है इसका डेज। नाउ दोनों के दोनों का जो काम है वो सेम है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दे बोथ आर इक्वल? क्योंकि ये जो मिलकर, ध्यान से देखिएगा, ये जो मिलकर जो वर्क करेगा वही वर्क ये लोग भी करेगा, यानी दोनों के वर्क जो है वो सेम है। और इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज एक्चुअली द वर्क, दिस इज एक्चुअली योर वर्क। राइट और ओके,
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 12 men प्लस 16 बॉयज into 5 days is equals to 13 men plus 24 boys into 5 days। अब भाई पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा तो d और d कट गया, अच्छा ये 4 days है। अब ये 5 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 जा 60 men, 5 16 जा 80 बॉयज, 4 13 जा ये 4 है मेरे भाई, 13 4 जा कितना होगा 52 men और 24 4 जा कितना होगा 96 बॉयज। कोई दिक्कत, डी का हम जो पाप था, जो प्रॉब्लम था वो हटा दिया। अब मेन को मेन के पास करेंगे, छोटे के पास बड़ा जाएगा, छोटे के पास बड़ा जाएगा, तो 60 माइनस 52 दैट इज 8 men और 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 8 men इज इक्वल्स टू 16 बॉयज, और आई कैन से men by boys is equals to 16 by 8 that is equals to 2 by 1। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों वर्क को इक्वलाइज किया। बाहर में डी था, पहले वो काटा, उसके बाद मेन और मेन को साथ, बॉयज और बॉयज को साथ, क्योंकि दो इक्वेशन तो सॉल्व हो नहीं सकता था, तो हमने उसको मेन और बॉयज के प्रोपोर्शन में कर दिया। क्या मेरी बात समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझिए, ये जो 2 है और 1 है ये इसका एफिशिएंसी है। क्या है इसका एफिशिएंसी? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैन कैन डू 2 यूनिट्स पर डे एंड बॉय कैन डू 1 यूनिट्स पर डे, दिस इज देयर एफिशिएंसी फॉर 1 डे। मैंने पिछले क्लास में हम लोग एफिशिएंसी के बारे में पढ़े थे कि एफिशिएंसी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क सर आप इसको भी कह सकते हो, आप इसको भी कह सकते हो, यस और नो। टोटल वर्क तो दोनों ही सिचुएशन पे सेम होगा, तो किसी को भी पुट कर दो, m के जगह पर 2 और b के जगह पर 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मैं पहले सिचुएशन पे जाऊं तो 12 मैन, अभी एक बात बताइए, अगर एक मैन 2 यूनिट एक दिन में बना सकता है तो 12 मैन कितना बनाएगा? ये तो मैंने एक मैन और एक बॉय का निकाला है ना, 1 मैन 1 बॉय। एक मैन अगर 2 यूनिट बनाता है तो 12 मैन 24 यूनिट बना लेगा, हाँ या ना? एक बॉय अगर 16 एक बॉय अगर 1 यूनिट बनाता है तो 16 बॉय 16 यूनिट बना लेगा, यानी ये मिलकर एक दिन में 40 यूनिट बना सकते हैं। पर ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं साथ में? 50 दिन तक काम कर रहे हैं। सो टोटल वर्क मेरा क्या हो गया, 5 इंटू 4 20 दैट इज 200। तो टोटल वर्क इज, ये तो बेटा यही है ना 40 यूनिट्स पर डे, तो डे कट गया, तो अल्टीमेटली टोटल वर्क कितना हो गया 2000 यूनिट्स। आई गेस आप ये समझ रहे हो कि यूनिट्स मैं क्यों दे रहा हूं, राइट और नो? पक्की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप कहो कि सर हम इस वाले कंसेप्ट पे जाए तो भी क्या मेरा सेम होगा? हाँ, एक मैन 2 यूनिट बनाएगा तो 13 मैन 13 इंटू 2 26 यूनिट्स बनाएगा। एक मैन अगर एक बॉय अगर 1 यूनिट बनाएगा तो 24 बॉयज 24 इंटू 1 24 यूनिट्स बनाएगा, यानी 50 यूनिट्स पर डे ये बना सकते हैं। और ये कितने दिन काम करेंगे? 4 डे। अरे यार मैं यहाँ पे 50 डेज ले लिया था, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। और ये यहाँ पे कितना दिन काम करेंगे? 4 डेज। तो टोटल वर्क इस सिचुएशन में भी कितना हो गया? 200। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि सर अगर 12 आदमी 16 बॉय काम करे 5 दिन के लिए, या 13 आदमी 24 बॉय काम करे 4 दिन के लिए, या 5 आदमी 10 बॉय काम करे फलाना दिन के लिए, सब सिचुएशन में टोटल वर्क क्या रहेगा? सर सेम रहेगा, 200 यूनिट रहेगा।
पक्का बात। अब हमें इस 200 यूनिट का काम किससे करवाना है? 5 मैन और 10 बॉयज से। किससे करवाना है? 5 मैन और 10 बॉयज से। तो कितना दिन लगेगा? तो डेज इज इक्वल्स टू 200 यूनिट करवाना है। अब आप मेरे को बताइए, एक आदमी 2 यूनिट बनाता है तो 5 आदमी 10 यूनिट बनाएगा एक दिन में। एक लड़का, एक बॉय 1 यूनिट बनाता है तो 10 बॉय 10 यूनिट बनाएगा। यानी ये दोनों मैन और बॉय मिलके एक दिन में 20 यूनिट बनाएंगे। तो कितना दिन लगेगा इनको? 10 डेज। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या लॉजिक आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दिस इज द लॉजिक। चुपचाप टोटल वर्क निकालो और फिर इसे किससे करवाना है ये देखो। अभी मान लो मैं ये तुमसे पूछता, मान लो मैं तुमसे बोलता है कि 200 यूनिट ही काम करवाना है। काम तो चेंज नहीं हो रहा ना, 200 यूनिट ही काम करवाना है। अभी मैं तुमसे बोलता है कि मान लो मैं 20 दिन में मुझे काम खत्म करना है। कितने दिन में काम खत्म करना है? 20 दिन में। तो कितने नंबर ऑफ मेन लगेंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। कितने नंबर ऑफ मेन लगेंगे? तो ये बताओ, 200 यूनिट काम करना है 20 दिन में, यानी हमको 10 मेन का जरूरत पड़ेगा, मेन वर्क का जरूरत पड़ेगा। यस और नो? 10 मेन वर्क जरूरत पड़ेगा ना? 20 दिन में 200 यूनिट यानी 10 मैन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक मैन अगर 2 यूनिट बनाता है, हमें 10 यूनिट बनाना है, तो कितना मैन लगेगा? 5 मैन लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 200 यूनिट बनाना है, अभी वही फॉर्मूला लगाइए ना भाई। 200 यूनिट 20 दिन तक और एक दिन में 2 यूनिट बनेगा, तो कितना यूनिट बना? 40 यूनिट। तो यानी अपने को लगेगा 5 मैन का जरूरत। तो ये एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉय होता तो कहते 10 बॉय का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैन इज टू बॉय का एफिशिएंसी अगर 2:1 है, तो नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो 1:2 होगा। इसके बारे में भी हम पिछले क्लास बात किए थे कि मेन और बॉय का एफिशिएंसी अगर 2:1 है, तो बॉय और मेन का रिक्वायरमेंट जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। ओके, सो आई गेस दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी मान लो मैं एक ऐसा सवाल देता हूं कि 40 मेन और 50 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 10 days। In how many days will 20 men and 20 boys do the work? ठीक है, मैंने अपने मन से नंबर्स दिया, तो हो सकता है फ्रैक्शन आए, डरने की बात। अभी यहां पर मैं जो समझाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हूं, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो रीजन है आपका क्या? और और का मतलब है, मतलब ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। अगर मैन काम करता है 40 मैन तो 50 दिन काम करेगा, और अगर बॉयज काम करेगा तो सॉरी यार क्या लिख रहा हूं, 10 डेज। 50 बॉयज काम करेगा तो वो भी 10 दिन काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और का मतलब हुआ ये साथ में काम नहीं करेंगे, या तो ये मैन या तो बॉयज, यानी दोनों अलग अलग काम करेंगे और दोनों काम सेम ही करेंगे। और कितने दिन के लिए करेंगे? 10 दिन के लिए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो 10 डेज कट गया, कॉमन है। अभी मैन इज टू बॉय का एफिशिएंसी क्या हम लिख सकते हैं? 50/40, और वी कैन से 5:4। यस वन? बेटा याद करो, मैंने एक लॉजिक समझाया था। 40 मैन और 50 बॉय, रेशियो क्या हुआ? मैन इज टू बॉय का रिक्वायरमेंट है 4:5,
नंबर्स अगर 4:5 है तो एफिशिएंसी उल्टा होगा, 5:4 होगा, ये भी बताया था। तो ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा लॉजिक है जो अभी हम पढ़ कर आए थे, और ये ट्रिक जो मैंने है मैं पिछले क्लास में भी आपको दिया हूं, राइट? ओके, क्योंकि डेज सेम है ना भाई। ओके, अब ये पता करना होगा कि मेरा टोटल वर्क कितना, और मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क करने के लिए या तो मेन को पकड़ लो या तो बॉयज को पकड़ लो, कुछ भी पकड़ोगे आंसर सेम आएगा। तो मेन को पकड़ते हैं। 40 मैन, एक मैन 5 यूनिट बनाएगा तो 40 मैन 200 यूनिट बनाएगा, और कितना दिन तक बनाएगा? 10 दिन तक बनाएगा। इस बार पक्का 2000 आया है, तो टोटल वर्क इज व्हाट? 2000 यूनिट्स। परफेक्ट बात। अब आप मेरे को ये बताइए, इस 2000 यूनिट को करना किससे है, करवाना किससे है? हमें करवाना है मैन एंड बॉयज। किससे करवाना है? एंड बॉयज। अब जब एंड आ जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 20 मैन मतलब कितना काम करेगा? 20 इंटू 5 100 यूनिट्स। 20 बॉयज यानी 20 इंटू 4 80 यूनिट्स। यस और नो? तो ये दोनों मिलकर 180 यूनिट एक दिन में बनाएंगे, तो कितना दिन लगेगा? 2000 बाई 180, जो भी डेज आएगा वही तुम्हारा आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई? और के सिचुएशन में क्या करना है, एंड के सिचुएशन में क्या करना है? तो पहले हमें दोनों को इक्वलाइज करके टोटल वर्क निकालना, फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में खाली ये बोलता है कि 20 मैन से काम करवाना है, तो क्या करते? 20 मैन से डिवाइड करते। यस और नो? बट ऐसा सवाल नहीं पूछता, क्यों? बेवकूफ थोड़ी है वो। 40 मैन अगर 10 दिन में कर रहा है तो 20 आदमी, आदमी कम होगा तो डेज डबल हो जाएगा। समझ गया क्या? तो ये तो बेवकूफी की बात है, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछता, ठीक है? बट स्मार्ट आपको बना रहे। चलिए, अब हम थोड़ा सम्स को और आगे बढ़ाएंगे, एक से एक सम्स करेंगे, और डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी। पाइप और सिस्टम तो मैं एकदम पानी पानी कर दूंगा। आइए देखो क्या बोल रहे हैं। 8 men and 10 women, मतलब दोनों साथ में है। तो 8 men and 10 women are working together on a job and can complete it in 10 days। तो मतलब ये बात तो समझ में आ रहा है कि 8 men और 10 women एक काम को 10 दिन में खत्म करेगा। ये बात हमको समझ में आ रहा है, यही है तुम्हारा टोटल वर्क। लेकिन इक्वलाइज किससे करे ये नहीं दिया हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। लेकिन एक बात बोला है कि द वर्क डन बाय ईच वुमेन इज 4/5 ऑफ द वर्क बाय ईच मैन। मतलब वुमेन जो काम करती है वो 4/5 ऑफ मैन करती है, यही तो बोला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वुमेन बाय मैन जो होगा वो 4/5 होगा? होगा। तो ये जो वर्क है इसको क्या मैं एफिशिएंसी बोल सकता हूं? अगर यही वर्क ये कर रहे हैं इसका मतलब एफिशिएंसी इनका यही है। वुमेन जो काम 4 यूनिट्स बनाएगी एक दिन में, मैन वही चीज 5 यूनिट बनाएगा। पक्का बात। तो अभी मुझे जब एफिशिएंसी मिल गया, आखिर हम इक्वलाइज करके क्या निकालते थे? एफिशिएंसी। तो मेरे पास एफिशिएंसी मिल गया, तो मैं टोटल वर्क ही सीधा निकालूंगा। 8 मैन यानी 8 इंटू 5, 10 वुमेन यानी 10 इंटू 4, और मिलकर बनाएंगे 10 दिन काम। 8 5 जा 40, 10 4 जा 40 इंटू 10, 80 इंटू 10, दैट इज 800 यूनिट्स। यस और नो? एक बार चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं हुआ। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर है। तो वुमेन और मेन का एफिशिएंसी पता चल गया। अभी क्या बोला? इन हाउ मेनी डेज 10 men अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। सारा काम किसको करवाना है भाई? 10 आदमी से करवाना है। तो एक मैन का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, तो 10 मैन का एफिशिएंसी क्या होगा?
5 इंटू 10 दैट इज 50 यूनिट्स। पक्का बात। 10 आदमी 50 यूनिट एक दिन में बना सकता है। बनाना कितना यूनिट है? 800 यूनिट। तो डेज क्या लगेगा? 800। टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी पढ़े हैं कई बार। आंसर क्या आएगा? 16। यस, 16 डेज। समझ में आया? उसी लॉजिक को मैंने यहां पे इस्तेमाल किया और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, तो लॉजिक क्लियर रखोगे तो सम्स बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए अब यहां पे देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 15 मैन, 15 मैन, ये मैन हो गया। प्रिपेयर 12 टॉयज, तो 12 टॉयज तो वर्क हो गया ना। एक बार होल्ड करते हैं। 5 आवर्स, 16 डेज, ये सब मिलकर कितना काम किए? 12 टॉय बनाए। अच्छा, दूसरे में क्या बोला कि 10 मैन 8 घंटा करके कितना दिन काम करेगा कि 15 टॉयज बना लेगा। वाह सर, यहां एक प्रॉब्लम आ गया। अगर आप प्रॉब्लम को पकड़ लिए तो समझ लेना आपके पास सॉल्यूशन भी है। यहां बनाना है 12, यहां बना 12 टॉयज और यहां बना 15 टॉयज, यानी दोनों का जो वर्क है वो सेम नहीं है। और जब वर्क सेम नहीं रहता है तो हम वर्क को डिवाइड करते हैं। क्या मैंने इस पे डिस्कशन किया था? जी सर। हो गया सब। men into hours into days by work is equals to men into hours into day by work। अब सॉल्व कर लो, जो कट जाए उसे काट लो, जो नया कटे उसे छोड़ दो। और तो क्या ही कर सकते हैं हम। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, और कुछ कटेगा? हाँ कटेगा ना अभी। 2 से गया 2 बार, और कुछ कटेगा? नहीं। तो 15 5 जा 75, और 2 और 2 यहां पर आया 4, तो 75/4 सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो 4 के टेबल में 18 बार जाएगा, 18 3/4 डेज। आंसर। मैं एक बात आपको यहां क्लियर करता हूं, अगर दोनों का वर्क सेम होता तो इसको डिवीजन करने का जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि दोनों का वर्क अलग अलग है तो हमें वर्क को डिवाइड करने का जरूरत पड़ा। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात को मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, और इस पे तो मैंने प्रूविंग भी दिया अभी जब आपको वर्क बताया कि जब वर्क सेम होगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये तो मैंने प्रूव भी किया है कि नहीं? तो देखो इसका लॉजिक ये होता है कि इस ये इंटू दिस करोगे, ये इंटू दिस करोगे तो अल्टीमेटली सेम आएगा, बट ठीक है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़ा सा चीजें कुछ डिफरेंट टाइप से आएंगे, तो जरूरी नहीं है ना कि जो चीज पढ़ रहे हो वही चीज आपको मिलते जाए। कुछ नया देखते हैं क्या है। इन अ garrison there was food for 1000 soldiers for 1 month. After 10 days 1000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? ठीक है। अच्छा, मान लो 1000 सोल्जर्स है 1 मंथ के लिए। पक्का बात। हम मान लेते हैं कि एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट फूड खाता है। मान ले एक्स मान ही सकते, तुमको कोई रुकावट तो है नहीं, लेकिन हमको एक्स से प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करता हूं कि एक्स को लास्ट ऑप्शन लेना पड़ सकता है। तो ये बताओ 1000 सोल्जर 30 दिन में, क्या मैं कह सकता हूं 1000 इंटू 30 इंटू 1 दैट इज 30,000 यूनिट्स होगा, तभी तो मिलेगा उनको। यस सर। एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट, तो 1000 सोल्जर एक दिन में 1000 यूनिट्स, 30 दिन में इंटू 30 दैट इज 30,000 यूनिट्स। कोई दिक्कत? क्योंकि 1 मंथ हम ये मानते हैं कि 30 दिन होगा। 10 दिन में
आफ्टर 10 डेज, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 10 डेज, तो 10 दिन तक 1000 सोल्जर खाना खाया, 10 दिन तक, यानी 10,000 यूनिट्स खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहला 10 दिन 1000 सोल्जर वैसे ही खाना खाया तो 10,000 यूनिट्स खत्म हो गया। लेफ्ट कितना है? 20,000 यूनिट्स। पक्का बात? और अब तुम्हारे पास जो सोल्जर्स है, पहले थे 1000, 1000 और ज्वाइन हो गए, यानी 2000 सोल्जर्स आ गए। तो पूछा कितना दिन तक ये खाना चलेगा, तो 20,000 यूनिट। अभी मैंने क्या समझाया था कि एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट खाएगा, तो 20,000 यूनिट्स को 2000 सोल्जर 10 दिन में उड़ा के खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा? आंसर इज 10 डेज। क्या तरीका था, कुछ नहीं, एकदम मतलब वर्बल काम कर सकते थे इसका। 10 दिन तक, पहले 10 दिन तक 1000 सोल्जर, एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट, 1000 सोल्जर एक दिन में 1000 यूनिट, 10 दिन में 10,000 यूनिट। क्लियर? बचा कितना? 20,000 यूनिट। अब ये 20,000 यूनिट्स को 2000 सोल्जर्स खाएंगे, और एक सोल्जर्स एक दिन में 1 रोटी या 1 यूनिट खाता है। तो अगर 1 रोटी एक सोल्जर खाता है तो 2000 सोल्जर 2000 रोटी खाएगा, और रोटी कितना है? 20,000। तो कितना दिन तक ये रोटी चलेगा? 10 दिन तक। लॉजिक समझ में आ रहा है? यूनिट समझ नहीं आया, रोटी बोलो, बिस्किट बोलो, ब्रेड बोलो, जो बोलना है बोलो, वाइन बोल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। एनीवे, ओके, तो क्लियर हुआ बात? अच्छा, ये तो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी लेबर का पैसा बांटना होता है तो टोटल वर्क पे बांटना। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 20 आदमी 8 घंटा 6 दिन, तो ए का क्या होगा? 20 इंटू 8 इंटू 6। बी का क्या होगा? 15 मैन काम किया 9 घंटा करके 7 दिन। सी का क्या होगा? 10 मैन काम किया 6 घंटा करके। तो इनका जो टोटल वर्क आएगा उसी बेसिस पे बांट देंगे। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं। आइए क्वेश्चन को समझिए। A contractor undertook to do a piece of work in 9 days. He employed a certain number of laborers, but 6 of them being absent from the very first day, the rest could finish the work in 15 days. Obvious बात है, अगर आदमी कम होगा तो दिन हमारा बढ़ जाएगा। Yes or no? पक्का बात? Yes or no? अच्छा, अगर हम ये मान ले कि अगर फुल पे काम करता तो 9 दिन में काम होता, और एब्सेंट के साथ काम किया तो 15 दिन में काम किया। परफेक्ट बात, यही तो लॉजिक है। तो ये मान लो कि कितना टोटल वर्क है, और काम यही खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा? तो 15 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 45। तो ये हो गया तुम्हारा 5 और ये हो गया तुम्हारा 3। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल वर्क कितना है? 45। अच्छा, ये लॉजिक से अगर जाते हैं वो तो जाएगा, वैसा कोई इश्यू नहीं है कि 45। देखो, बड़ा सिंपल है, देखो ना, अगर सब मिलकर काम करते तो उसका एफिशिएंसी होता 5। पक्का? अगर एब्सेंटिज्म नहीं होता तो एफिशिएंसी होता 5।
और एब्सेंटिज्म होने के कारण एफिशिएंसी, ये 3। पक्का बात। तो ये बताओ एफिशिएंसी में डिक्रीज कितना हुआ, कितने से वर्क डिक्रीज हुआ, वर्क कितने से डिक्रीज हुआ, 2 यूनिट से। क्यों डिक्रीज हुआ, कितने नंबर ऑफ लेबर्स के डिक्रीज होने से, 6। कितने लेबर्स के डिक्रीज होने से आपका 2 यूनिट का वर्क डिक्रीज हुआ, 6। यानी 2 यूनिट का जो काम घटा है वो 6 लेबर घटाए हैं। तो 1 यूनिट का काम 3 लेबर, 1 यूनिट के बराबर 3 लेबर। यस और नो, पक्का बात। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली इंप्लॉयड। तो ओरिजिनली कितना आदमी इंप्लॉयड हुआ होगा, ये वाला सिचुएशन, यानी 5 वाले। तो 5 वाले कितने हो गए, 15 यूनिट्स, 15 लेबर। क्या मेरी बात समझ में आई? बड़ा सिंपल था मेरे भाई। अगर आपको तकलीफ है इससे तो एक चीज समझो, हम ये मानेंगे कि लेट द वर्क बी एक्स, वर्क डन ऑन ईच डे बी एक्स। तो अगर फुल फ्लेज में काम होता तो 9x काम होता, बट फुल फ्लेज में काम नहीं हुआ, और x-6 इंटू वर्क नहीं, लेट द नंबर ऑफ लेबर्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ लेबर्स बी एक्स। तो x लेबर अगर 9 दिन काम करेगा तो 9x वर्क होगा, बट हमें 6 लेबर कम मिला, यानी x-6 15 दिन काम करेगा, और दोनों के केस में वर्क सेम है। तो 9x 15x, 15 6 90, तो 90 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इशू हो गया, कोई बात नहीं। ओके, सो लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो बड़ा, हम तो बहुत स्मार्ट वे में काम करते हैं। हम तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि भाई फुल फ्लेज में काम होता तो 9, एब्सेंट के कारण काम हुआ तो 15। तो पहले आपका देखिए, जब डेज आपका 9:15 है तो एफिशिएंसी आपका 15:9 हो गया। एफिशिएंसी में कितना दिन का कमी है, 6 आ गया, आंसर आ गया 15। वैसे देखो समझदारी चाहिए, बट मैंने आपको बहुत तरीके से यहां पर आपको समझाया कि भाई अगर 9 आदमी काम करता फुल फ्लेज में 9 दिन में काम होता, और एब्सेंटिज्म में 15 दिन में काम होता। परफेक्ट बात। यानी टोटल वर्क हो गया 45। इस कंसेप्ट को हम पढ़े हैं। 45 मैन, अगर 45 यूनिट्स 9 दिन में होता तो एक दिन में 5 यूनिट बनता। 45 यूनिट्स अगर 15 दिन में काम हुआ तो 3 यूनिट बन रहा है। यानी जो कमी हुआ है काम में वो 2 यूनिट का एक दिन में हुआ है। और क्यों हुआ है, क्योंकि 6 लेबर कम आए। तो 2 यूनिट का काम 6 लेबर कर सकते थे तभी तो। अगर 6 लेबर के कम होने से 2 यूनिट कम हुआ, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता 6 लेबर ही तो 2 यूनिट बनाएगा रे भाई। तो एक लेबर या एक यूनिट कितना लेबर बनाएगा, 3 लेबर। आपको बनाना कितना यूनिट था, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को कितना लेबर का जरूरत पड़ेगा, 15 लेबर। यानी ओरिजिनली वी रिक्वायर्ड 15। अभी समझ में आया क्या? सोचने का तरीका बदलो। एक्स तो बहुत कर कोई कर लेता। अब पाइप्स पे एक ही बार चलेंगे। आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम्स है। मतलब इसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे बुक में, बाप रे बाप, एक पेज का सॉल्यूशन है। देखो मैं, बड़ा है क्वेश्चन नो डाउट, और यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको हम इग्नोर तो करने नहीं दे रहे, बट हम करेंगे कैसे ये समझना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट बनने की कोशिश करना है। 50 मैन और है ना, तो हमने क्या कहा था, 50 मैन 80 डेज,
80 वुमेन 50 डेज। बेटा याद आ रहा है कुछ मैंने कहा था कि जब डेज सेम होगा, अगर मेन इज टू वुमेन 50:80 है, मतलब 5:8 है नंबर में, याद आ रहा है कुछ? तो एफिशिएंसी क्या होगा? 8/5 होगा। ये बात हमने बोला था, पक्का बात। अब इस बेसिस पे आप ये पता करो कि तुम्हारा टोटल वर्क है कितना। तो किसी को भी पकड़ के कर सकते हो, इसको या इसको। इसको करोगे तो 50 × 8 × 80, तो 50 × 8 कितना होता है? सॉरी, ये 50 डेज है ना यार, क्या लिख रहा हूं ना मैं आजकल। फिफ्टी इंटू 8 × 50, तो 58 कितना हो गया भाई? 400। 400 × 50 कितना हो गया? 20,000 यूनिट्स। परफेक्ट बात। आप यहां से भी पकड़ोगे तो 20,000 यूनिट्स ही आएगा, राइट है। ओके, सो टोटल वर्क कितना है? 20,000 यूनिट्स, राइट। आगे अब क्या बोला? एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया 40 मेन और 48 वुमेन का, बट आफ्टर एवरी ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज 5 आदमी 8 वुमेन छोड़ते चला गया। बताओ कितने दिन में काम खत्म? तो बहुत सिंपल। कैसे? शुरुआत किसने किया? सर मैं आऊंगा 40 मेन और 48 वुमेन काम को शुरुआत किया। परफेक्ट बात है। यस सर। अभी एक मैन 8 यूनिट बनाता है, तो 40 मैन 40 × 8 यूनिट। एक वुमेन 5 यूनिट बनाती है, तो 48 × 5 यूनिट। और ये लोग कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया। सॉल्व करेंगे, 320 और 240 इंटू 10, तो 3 और 2 5, 56, 560, 5600 यूनिट्स। ये पहले 10 दिन के फेस में काम हुआ। परफेक्ट है भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब एक बात बताओ, इधर से देखना, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल वर्क है 20,000 यूनिट्स। पहला 10 दिन कितना काम हो गया? 5,600। और ऐसे ही काम बढ़ते जाएगा, डेज बढ़ते जाएगा, पता कर लेना है कि 20,000 यूनिट्स कब हो जाएगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में प्रॉब्लम यह है कि 5 आदमी और 8 वुमेन काम छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, एक आदमी का एफिशिएंसी अगर 8 है, तो 5 आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा? 5 × 8 यानी 40। और 8 आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा? 8 वुमेन का 40, यानी इनका टोटल एफिशिएंसी 80 यूनिट्स का है। क्या मेरी बात समझ में आई? इनका एफिशिएंसी कितना यूनिट्स का है? 80 यूनिट्स का। अभी 10 दिन के बाद ये लोग काम छोड़ के चला गया। परफेक्ट है। अच्छा, फिर 10 दिन के बाद फिर ये लोग काम छोड़ के जाए। अब एक बात बताओ, अगर काम छोड़ के नहीं जाता तो 5,600 काम ही 10 दिन में होता ना। अगर कोई काम छोड़ के नहीं जाता तो जो पहला 10 दिन में हुआ वही बाद के 10 दिन में होता। लेकिन 5 मेन और 8 वुमेन यानी 80 यूनिट का काम ये लोग छोड़ के चला गया। और ये एक दिन में 80 यूनिट का लॉस हो रहा है। 10 दिन यानी 800 यूनिट का लॉस हुआ। कितना आया? 4800 यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ में आई कि 4800 यूनिट्स काम हुआ? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, यहां पर कितने लोग काम कर रहे थे?
यहां पर 40 मेन और 48 वुमेन काम कर रहे हैं। इस जगह पर 35 मेन और 40 वुमेन काम करेगी, क्योंकि 5 आदमी और 8 वुमेन छोड़ के चला गया। करके देखो ना, 4800 यूनिट्स ही आएगा भाई। मैं तो तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूं कि इतना बार बार मल्टीप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी एक बात बताओ, एक तरीका तो ये है कि तोड़ते जाओ, ठीक है, जिसको ये भी समझ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 दिन और होगा तो 800 यूनिट का काम और लॉस होगा, यानी 4000 यूनिट्स होगा। परफेक्ट बात। फिर 10 दिन काम होगा तो 3200 यूनिट का काम होगा। अच्छा बेटा, काम करवाते नहीं जाना है, टोटल वर्क को भी ध्यान में रखना है। 5600 प्लस 4800 प्लस 4000 प्लस 3200 कितना हुआ? तो 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 17, 17600 यूनिट्स हो गया। और करवाना कितना है? 20000 यूनिट्स। तो बचा कितना? 2400 यूनिट्स। और एक बात बताओ, नेक्स्ट 10 दिन में कितना काम होगा? 2400 यूनिट ही होगा ना। 3200 माइनस 8, 2400 यूनिट्स, यानी टोटल टाइम कितना लगा? 50 डेज। सर कैसे आया? 10 10 10 10 10। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार आप उसके सॉल्यूशन को देखिएगा, नहीं आपको तकलीफ दिखे तो बताना। हाँ ये बात सही है सर। आप इसको, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना मेहनत हम करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको बस स्मार्ट नहीं बना रहा था, मतलब मैं आपको समझा रहा था कि कैसे आप मेहनत करके दिखा रहे हो। आप यहाँ पे सम ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दो। नहीं क्या? सम ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है तुमको? एन निकल जाएगा, लगा के देख लेना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आप इतना दूर तक तो पहुंच ही गए थे समझाने में, समझने में, तो दो चीज के लिए फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। बट ठीक है, मैंने आपको स्मार्ट बनाया कि सम्स को एपी के सीरीज के कंसेप्ट का भी इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। होप इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम। और मैं आपको एक बात समझा दूं कि पाइप और सिस्टम को लेकर हवा बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। एकदम इजी सम्स कैसे किया जाता है मैं अभी तुमको दिखाता हूं। देखो देखो बेटा, अगर आपको याद होगा कि हमने मेन के बारे में बात किया था, ए और बी। आप ये भूल जाओ कि ये पाइप है, भूल जाओ। अब तुम बताओ, ए कोई काम को 20 मिनट में, बी कोई काम को 30 मिनट में। तो दोनों, अगर दोनों साथ में काम करेंगे, इफ दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब दे आर वर्किंग टुगेदर, तो दोनों जब साथ में करेंगे, तो वैसे तो मैंने एलसीएम सिखाया, ये 63 2 कितना हो गया? 5। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 60/5 12 डेज लगेगा। यस, अच्छा मिनट्स में है तो 12 मिनट्स लगेगा। मैंने क्या समझाया यहाँ कि भाई पाइप को देखकर डरने का नहीं है। पाइप वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल मेन किया था, जैसे नॉर्मल एबीसी के सम्स क्यों किए थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस एक बात यहां पर एडिशनल याद रखना है कि अगर कोई टैप फिल करता है तो वो प्लस होता है, और अगर कोई टैप लीकेज करता है तो वो माइनस होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, सारा सम्स आपका हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा एक दो सम्स इस पे। आइए देखो, पाइप ए, पाइप शब्द से हमको मतलब नहीं है, 20 आवर्स। पाइप बी 30 आवर्स। पाइप सी 40 आवर्स। एलसीएम 120, 6, 4, 3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप मेरे को ये बताओ, पाइप ए और पाइप बी फिल कर रहा है, मतलब ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। और पाइप सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, लीकेज कर रहा है, यानी ये माइनस होगा। तो टोटल
मिलकर ये कितना काम कर रहा है, 7 यूनिट्स, यस और नो। अगर तीनों भरता तो मैं कहता 6 + 4 + 3, बट तीसरा पाइप यानी जो सी वाला है, यानी जो जिसका एफिशिएंसी 3 है, वो खाली कर रहा है, तो माइनस होगा। कितना टाइम लगेगा, 120/7। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 50, 17, 1/7 आवर्स। कुछ था क्या, कुछ नहीं था। फिल हुआ तो प्लस, लीक हुआ तो माइनस। देखो क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी, ए 40, बी 60। एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट मतलब खाली वाला। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपेन्ड अप, मतलब ए प्लस बी और आउटलेट वाला माइनस है, तो माइनस कितना, 30 मिनट। तो हम लॉजिक लगाएंगे, एलसीएम कितना होगा, 120, 3, 2, 4, पक्का। अब आप बताओ, ए और बी मिलाकर कितना हुआ, 5। अगर हम यहां इसको इक्वेट करें, इसको थोड़ा सा, तो ये है 5। 5 - c = 4, तो c = 1 हुआ क्या। आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो c का वैल्यू। ए और बी मिलाकर, ए और बी मिलाकर हाँ, ए और बी मिलाकर कितना एफिशिएंसी है 5, और तीनों का यानी माइनस करने के बाद आ रहा है 4, यानी सी कितना होगा, 1। पक्का बात, पक्का बात। अभी कितना यूनिट्स करना है, 120 यूनिट्स करना है। और आपका एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट पर मिनट, क्योंकि सब के सब किस में, मिनट में। 1 यूनिट पर मिनट, यानी आपको लगेगा 120 मिनट, जिसको मैं कह सकता हूं 2 आवर्स, यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक ही कंसेप्ट, सब लग गया, राइट। देखो, 3 taps A B C together can fill a tap after working for 2 hours, C is closed। तो याद है वो वाला लॉजिक हम पढ़े थे। ट्राई करना, कोशिश करना, बाकी के सम्स को आप। थैंक यू सो मच, प्लीज अपना ख्याल रखिए। और अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है, प्लीज़। आपको जो भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कमिंग संडे हमारा लाइव डाउट सेशन होगा। ओके, सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।